में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के आरोपी गैंगस्टर रोहित गोदारा सिर्फ 18 सेकंड के अंदर 17 गोलियां चलाई गई। नमस्कार दोस्तों, जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह के घर में घुसकर उनको गोली मारने वाले शूटर भले ही नए हों, लेकिन उन्हें सुपारी देने वाला गैंग लॉरेंस बिश्नोई का ही है। तो दोस्तों, ऐसे में सवाल उठता है कि लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा की सुखदेव सिंह गोगामेड़ी से क्या दुश्मनी थी। उनके कत्ल की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग तो ले रहा है। दोस्तों, वो दौर अलग था जब कत्ल के बाद कातिल खुद को छुपाने की कोशिश किया करता था, लेकिन अब जमाना बदल चुका है। अब दोस्तों, कातिल पहले कत्ल करता है, उसके बाद सीना ठोककर उसकी जिम्मेदारी लेता है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला से शुरू हुआ ये चलन सुखदेव सिंह गोगामाड़ी तक जारी है। दोस्तों, बेशक मरने वाले का नाम, पता और शहर अलग है दोस्तों, पर इन तमाम वारदातों के लिए जिम्मेदारी लेने वाला शख्स एक ही है। वो खुद कभी सामने आकर जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन उसके गुर्गे हर बार उसके नाम पर ये जिम्मेदारी ले लेते हैं। दोस्तों, वो शख्स पिछले 9 सालों से जेल में बंद है और इस वक्त सबसे बड़ा गैंगस्टर भी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई की। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहानी चालू होती है मंगलवार से। मंगलवार की दोपहर जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह को उनके घर में घुसकर गोली मारने वाले शूटर भले ही अलग हों, पर ट्रिगर दबाने का हुक्म देने वाला इस बार भी लॉरेंस गैंग का ही गुर्गा निकला। इस गुर्गे का नाम है रोहित गोदारा। वो रोहित गोदारा जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम है और 2022 में फर्जी पासपोर्ट पर देश से बाहर निकलने में कामयाब रहा। अब सवाल ये है कि लॉरेंस बिश्नोई या रोहित गोदारा की सुखदेव गोगामाड़ी से क्या दुश्मनी थी। उनके कत्ल की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग क्यों ले रहा है। आइए सुखदेव सिंह गोगामाड़ी मर्डर केस की इनसाइड स्टोरी जानते हैं। दोस्तों, कहानी 6 साल पहले शुरू हुई थी दोस्तों, लेकिन ये शुरुआत राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर में हुई मौत से होती है। आनंदपाल राजपूत था। 24 जून 2017 को आनंदपाल सिंह की मौत के बाद सुखदेव सिंह आनंदपाल की लाश के साथ अगले 15 दिन तक धरने पर बैठ जाता है। उस वक्त ये मुद्दा काफी गरमाया हुआ था कि आनंदपाल की मौत ने एक तरह से सुखदेव सिंह को पहली बार राजस्थान के बाहर भी सुर्खियों में ला दिया था। दोस्तों, वो हमेशा आनंदपाल की वकालत किया करता था, जबकि दूसरी तरफ आनंदपाल गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ 36 का आंकड़ा था। दोस्तों, अनजाने में ही सही दोस्तों, सुखदेव सिंह गोगामाड़ी भी लॉरेंस गैंग के निशाने पर आ चुका था, लेकिन तब खतरा इतना बड़ा नहीं था। उस दौर में सुखदेव राजपूत संगठन राष्ट्रीय करनी सेना से जुड़ा हुआ था, लेकिन फिर संगठन के अंदर विवाद हो गया। आनंदपाल की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन तब उनको सुर्खियों में ला दिया था और माहौल भापते हुए सुखदेव सिंह ने 2017 में ही अपना एक अलग संगठन खड़ा कर लिया और उसका नाम राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना रख दिया था। वो खुद इसके अध्यक्ष थे। राजपूतों की राजनीति के अलावा सुखदेव सिंह गोगामाड़ी प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम किया करते थे। इसको लेकर भी उनके कई दुश्मन बन चुके थे। दोस्तों, इधर आनंदपाल सिंह की मौत के बाद राजू ठेठ नाम के एक गैंगस्टर के साथ भी उनका करीबी नाता रहा था। दोस्तों, इत्तेफाक से राजू ठेठ भी लॉरेंस गैंग के निशाने पर था। 3 दिसंबर 2022 को राजू ठेठ को भी गोगामाड़ी की तरह ही उनके घर में घुसकर गोली मार दी जाती है। तब भी रोहित गोदारा ने ही इस कत्ल की जिम्मेदारी ली थी। इन तमाम दुश्मनियों के बीच सुखदेव की अपनी राजनीति और प्रॉपर्टी का कारोबार ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसी कारोबार ने उनको लॉरेंस गैंग के निशाने पर ला दिया था। दोस्तों, दरअसल रोहित गोदारा को ये लगता था कि सुखदेव सिंह सिर्फ राजपूतों की ही मदद करते हैं, जबकि जाट बिरादरी के साथ इंसाफ नहीं करते। ऐसे कुछ जमीनी मामले सामने आए थे जिसमें सुखदेव राजपूतों को सपोर्ट किया करते थे। इसी को लेकर रोहित गोदारा उनसे नाराज थे। करीब 1.5 साल पहले पहली बार रोहित गोदारा ने दुबई और पाकिस्तान के नंबर से कॉल कर सुखदेव को धमकी दी थी
लेकिन सुखदेव ने तब इसे गंभीरता से नहीं लिया था। फिर इसी बीच लॉरेंस गैंग ने कई कत्ल कर दिए और उनकी जिम्मेदारी ले ली। इसके बाद उन्होंने पहली बार राजस्थान पुलिस को इस धमकी की जानकारी दी और सुरक्षा की मांग की। मार्च से दिसंबर आ गया, 7 महीने बीत गए थे। राजस्थान पुलिस ये फैसला नहीं कर पा रही थी कि सुखदेव सिंह गोगमाड़ी को सुरक्षा देनी चाहिए या नहीं। इसी बीच पुलिस से मायूस होकर खुद की सुरक्षा के लिए उन्होंने 3 गार्ड रख लिए। अब वो उनकी सुरक्षा में ही घर से बाहर निकलते थे या कहीं जाया करते थे। वो पिछले 1.5 साल से गुदारा की हिट लिस्ट में शामिल हो चुके थे। रोहित गुदारा लगातार मौके की ताक में था। वो ऐसे किसी शख्स को ढूंढ रहा था जो सुखदेव को जानता हो और उसी के जरिए वह उसे मरवाना चाहता था। रोहित गुदारा की तलाश खत्म हुई नवीन शेखावत पर जाकर। नवीन जयपुर में ही राजपूताना इलाके का रहने वाला था। कपड़े की उसकी दुकान थी। उसकी सुखदेव सिंह से अच्छी जान पहचान भी थी। ये बात रोहित गुदारा को मालूम थी। इत्तेफाक से नवीन के कजन की अगले महीने शादी भी थी। दोस्तों, रोहित को पता था कि नवीन शादी का कार्ड देने के लिए सुखदेव सिंह के घर जरूर जाएगा। तो दोस्तों, यहीं से जाल बिछना शुरू हो गया था। उसके 2 खास शूटर थे, एक रोहित राठौर और दूसरा नितिन फौजी। रोहित राजस्थान के नागौर के रहने वाला था, जबकि नितिन फौजी हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला था, लेकिन उसकी ससुराल राजस्थान के अलवर में ही थी। दोस्तों, 5 साल पहले ही नितिन फौजी को भारतीय सेना में नौकरी लगी थी, इसलिए वो अपने नाम के आगे फौजी लगाता था। दोस्तों, सुखदेव सिंह को गोली मारने के लिए इन्हीं दोनों को चुना गया था। नितिन बाकायदा सेना से छुट्टी लेकर आया था। इसके बाद दोनों ने नवीन शेखावत से मुलाकात की। धीरे धीरे उसे अपने भरोसे में भी ले लिया था। दोस्तों, फिर दोस्तों ये तय हुआ कि 5 नवंबर को शादी का कार्ड देने के लिए वो तीनों जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले नितिन फौजी एक स्कॉर्पियो गाड़ी किराए पर लेता है। दोस्तों, 5 नवंबर को तीनों ने गाड़ी में शराब पी। उसके बाद सुखदेव सिंह के घर पहुंच जाते हैं। इसे इत्तेफाक कहें या साजिश कि 5 नवंबर को ही सुखदेव सिंह के 3 में से 2 बॉडीगार्ड छुट्टी पर थे। एक अकेला अजीत ही सुखदेव सिंह के साथ था। घर पहुंचने के बाद सबसे पहले नवीन शेखावत अजीत से बात करता है। वो सुखदेव को शादी का कार्ड देने की बात बताता है। इसके बाद नवीन, रोहित और नितिन तीनों को घर के अंदर आने की इजाजत मिल जाती है। घर के अंदर ड्राइंग रूम में सुखदेव सोफे पर बैठा हुआ था। नवीन उन्हें शादी का कार्ड दे देता है। इसके बाद ये करीब 10 मिनट तक बात करते हैं। सुरक्षा की वजह से सुखदेव ने अपने घर के बाहर और अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था। दोस्तों ये है मुलाकात का सारा नज़ारा जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। करीब 10 मिनट बाद अचानक सुखदेव सिंह के मोबाइल की घंटी बजी। उन्होंने फोन उठाया और बात करना शुरू कर दी। नवीन सुखदेव के बराबर में ही बैठा था, जबकि दोनों शूटर सामने बैठे थे। जैसे ही सुखदेव का ध्यान फोन की तरफ जाता है, दोनों शूटर्स मौके का फायदा उठाते हैं और फौरन खड़े होते हैं और एक साथ निशाना लेकर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। ड्राइंग रूम में गार्ड अजीत भी मौजूद था। उन्होंने अजीत को भी गोली मार दी, पर सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उन्होंने सुखदेव और अजीत के साथ साथ उन्होंने उस नवीन शेखावत को भी गोली मार दी, जिनके साथ वो दोनों वहां पहुंचे थे। तो दोस्तों, बेशक लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, लेकिन जिस तरह से पिछले 1.5 साल से लॉरेंस के नाम पर उसके गुर्गे बाकायदा ऐलान करके अपने टारगेट को चुन चुन कर मार रहे हैं, उसकी वजह से जिन लोगों को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकी दी थी वो बेचारे दहशत में जी रहे हैं। ऐसे लोगों की एक लंबी सी लिस्ट मौजूद है। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि खुलेआम धमकी देने के बावजूद भी पुलिस और प्रशासन लॉरेंस गैंग के सामने बेबस क्यों नजर आती है। जाहिर है इसमें गैंग का हौसला लगातार बढ़ रहा है। सबसे बड़ा मजाक तो यह है कि लॉरेंस सब कुछ जेल के अंदर रहकर कर रहा है। यदि वो जेल के बाहर होता तो ना जाने क्या करता। तो दोस्तों, आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि लॉरेंस अगर जेल के बाहर होता तो क्या क्या करता। इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ नॉलेज देकर गई हो। ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मेरे चैनल ट्रेजर नॉलेज टीवी हिंदी को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती।